बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। सिर्फ अमेरिका की बात करूं तो अपनी माजी के किसी भी मिस एडवेंचर से लगता है अमेरिका ने सबक नहीं सीखा, क्योंकि इस बार फिर और बहुत एग्रेसिव वे में धमकियों से ज़्यादा असले की खेप और नए फौजी दस्तों की शक्ल में, जी हाँ, अमेरिका और रूस यूक्रेन के अंदर आमने सामने आ गए हैं। ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट हो चुकी है जी कि असले की कितनी बड़ी खेप अमरीकी असले की पहुंची है यूक्रेन के अंदर। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, सारी एविडेंसेस मैं आपके सामने रखूंगा, जिसकी बिना पर यह मालूम हो चुका है कि जितने भी बिल्कुल करीब यूक्रेन के लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह ये तमाम ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक को हुक्म दे दिया गया है अमरीका की तरफ से कि मेड इन अमरीका जितना असला उनके पास मौजूद है वो तमाम का तमाम यूक्रेन के अंदर पहुंचा दिया जाए। धमकियां भी कुछ रूस को मिली हैं, वो भी हम आपके साथ उसको डिस्कस करा। लेकिन इस मौके पर रूस ने जो अग्रेशन शेयर किया है, जो दुनिया के सामने दिखाया है, और जो टैंक और बैलिस्टिक मिसाइल्स की खेप और नए फौजी दस्ते जो इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर और समंदरों के पास जो तैनात किए गए हैं, ये तैयारियां बता रही हैं कि शायद कोई मिस एडवेंचर या कोई नई आलमी जंग की तरफ कोई बड़ी पेशकदमी हो सकती है। क्योंकि जो मैं खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि ये तमाम खबरें उल्टी रिवर्ट हो जाएं और ये तैयारियां जिस किस्म की जा रही हैं शिद्दत के अंदर इजाफा करने के लिए, जहां पिछले हफ्ते की खबरें कुछ और थी और आज मैं आपके साथ खबरें कुछ और शेयर कर रहा हूँ यूक्रेन के मामले में, ऐसा लगता है कि ख़तरनाक अज़ायम होंगे। तो मैं वीडियो आपके सामने सारे एविडेंसेस के साथ और सारे अमरीकी ऑफिशियल एविडेंसेस के साथ मैं आपके साथ शेयर करने लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और चैनल देखें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि ये वाला मौजू आप लोग कितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि मैं इसलिए इंटरेस्ट लेता हूँ कि बड़ी ताकतें हैं और बड़ी ताकतों में कई चिंटियाँ जो है ना वैसी हाथी के पैरों के नीचे आके कुचली जाती है। तो इसलिए मुझे ज़रूर आपके कमेंट सेक्शन से ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है जी। अच्छा, नई धमकियाँ रूस को मौसूल हुई है जी, और ना सिर्फ धमकियाँ मौसूल हुई हैं बल्कि नए असले की खेप यूक्रेन पहुँचा दी गई है। नेटो ममालिक को नए हुक्म दे दिए गए हैं और गार्डियन ने इस सिलसिले में रूस की तैयारियों से मुतल्लिक फ्रेश अपडेट्स किए। तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता कि लगता है माजी का कोई मिस एडवेंचर जो है ना अमरीका को उसको सबक हासिल नहीं हो सका। जितना मुझे मेरी मेमोरी में याद है, या थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैंने पढ़ी है, वियतनाम की जंग में जलीलो ख्वार हुआ है अमरीका, कोई सबक नहीं सीखा, पराई जंग खुद ही घुस गया। ओके जी। उसके बाद जनूबी कोरिया को आज तक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से, मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने से नहीं रोक सका। ओके। ईरान को जौहरी प्रोग्राम से नहीं रोक सका। ओके। अच्छा जी, इराक और सीरिया के अंदर दाइश की पेनिट्रेशन करने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली। कामयाबियाँ मिली हैं इंसानी जानों की शक्ल में। जहाँ जहाँ अमेरिका घुसा है वहाँ लाखों अफराद मारे गए हैं, कोई फौजी फतह नहीं मिली, कोई भी फौजी फतह आज तक अमेरिका को नहीं मिली। इवन 20 साल 21 साल अफगानिस्तान के अंदर कोई फौजी फतह नहीं मिली। सिर्फ $1 ट्रिलियन का नुकसान किया और वहाँ की मकामी आबादी को एक बदमस्त हाथी की तरह कुचल के अमेरिका चला गया। और आज ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी शहरी कहते हैं कि अमेरिका ने आज तक किसी जंग में फतह हासिल नहीं की, सिवाय किसी रियासत को तोड़ने के हवाले से। कोई फतह का कुछ ऐसा हो तो हो, मुझे तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अमेरिका किसी जगह पर जीता ज़रूर हो। उस अमेरिका ने अब कुछ नया शुरू कर दिया है, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल साथ साथ जल्दी से शेयर कर लेता हूँ जी। उसके बाद आप देख लें जी। सबसे पहले ये देखें जी, यूएस थ्रेटन्स यूज ऑफ नोवल एक्सपोर्ट कंट्रोल टू डैमेज रशिया। मैं अब धमकियों से बात आगे लेके जा रहा हूँ, पिछले 2 दिन की धमकियां सुन लें और आज की अपडेट फिर आपको दूंगा जो गार्डियन ने दी है। यूएस थ्रेटन यूज ऑफ नोवल एक्सपोर्ट कंट्रोल टू डैमेज रशिया स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज इफ मॉस्को इन्वेड्स यूक्रेन। अगर यूक्रेन पे मॉस्को ने किया तो रूस को नई अमेरिका ने धमकियां दे दी हैं जी कि आपकी तजारती पाबंदियां भी आपके ऊपर लगा देंगे और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक आपकी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर तमाम पाबंदियां लगाएं। अब दुनिया में किसी को पुर्जा जात तक नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन हम आपके ऊपर ये करना जा रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज थ्रेटन टू यूज अ नोवल एक्सपोर्ट कंट्रोल टू डैमेज स्ट्रेटेजिक रशियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की पाबंदी आपकी लग जाएगी जी, जिस पर इस वक्त दुनिया बेस कर रही है। अच्छा, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग टू सिविलियन एरोस्पेस जी,
कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, हर जगह पर आपका नाका बंद करेंगे। ये अमेरिका ने, बाइडन इंतजामिया ने इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त धमकी दी है रशिया को। मजीद सुन ले जी। इसके अलावा दूसरा चीज सुने, यूरोन्यूज, यूएस सेंड्स फर्स्ट शिपमेंट टू मिलिट्री एड टू यूक्रेन एंड स्टैंड अप विद रशिया। जी हाँ, असले का एक बहुत बड़ा अंबार अमेरिका ने यूक्रेन में भेज दिया है। उस मौके पर जब मैं और आप उस तरफ बैठे हुए कि शायद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और सरगेई लारोव के दरमियान कोई गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की कोई चढ़ाई नहीं करना चाहते, मामला अफ़ाम तफ़हीम सेल करना चाहते, नहीं, गुफ्तगू सेल के प्रैक्टिकल जो चीज़ें हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, द यूनाइटेड स्टेट्स सेज द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ मिलिट्री एड promised by President Joe Biden to Ukraine to stand up with Russia has arrived in Kyiv। यानी कीव में जिस वक्त ये रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस आमने सामने खड़ी है तो यूनाइटेड नेशन ने अपना वादा पूरा कर दिया। पहली शिपमेंट पहुंची है। उस शिपमेंट की डिटेल क्या है? यूएस एम्बेसी कीव यानी यूक्रेन का दारुल हुकूमत, उसने ऑफिशियल अमेरिका ने जो ट्वीट किया वो सुन लें। द फर्स्ट shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment include close to 200,000 2 lakh pound of lethal aid, including ammunition for the frontline defender to Ukraine। ये असले की खेप उतर रही है जी। रियल टाइम तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं कि असला जो है 2 लाख पाउंड वजनी सामान इस वक्त भेजा गया है जिसमें असला और दीगर लीथल एड शामिल है। ये चीज़ें अभी रूस का रद्द-ए-अमल आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया पैदा बैलिस्टिक ऑफ एस्टोनिया। वाशिंगटन ने क्या कहा जी? मजीद अमेरिका ने कहा हैज़ ऑल्सो इंडोर्स्ड अ मूव बाय बैलिस्टिक स्टेट्स ऑफ एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया टू सेंड यूएस मेड वेपन टू यूक्रेन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ट्वीटेड, जी हाँ, उन्होंने जितनी भी गिरदोनवा की लिथुआनिया और लैटविया और एस्टोनिया, ये जो स्टेट्स हैं उनको कहा जितना भी मेड इन अमेरिका आपके पास असला मौजूद है कि सारे का सारा यूक्रेन पहुंचा दे जी। इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इन्होंने बरतानिया तक ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है टैंक शिकन मिसाइल वो यूक्रेन पहुंचा दिए। पिछले 2-3 दिनों की बात कर रहा हूँ। अब ज़रा इस सिलसिले में जो आगे फर्दर जो तैयारियां की हैं वो ज़रा सुन लें रूस की जानिब से। गार्डियन, जिसने मुझे बहुत हैरान किया जी, मैंने ऐसे नहीं बोला कि बहुत ख़तरनाक जंग की तरफ जा रहे हैं, वो इस खबर के ऊपर बोला है। द गार्डियन जी, रशियन शिप्स, टैंक्स एंड ट्रुप्स ऑन द मूव टू यूक्रेन एज पीस टॉक स्टॉल। यमन की बातें एक जगह पे फ्रोज़न हो गई, स्टक हो गई। उस वक्त रशियन जो शिप्स हैं उन्होंने टैंक्स, फौजी और दूसरी चीज़ें यूक्रेन पहुंचाना शुरू कर दिए। विद नेगोशिएशन डेडलॉक, मॉस्को इज कंटिन्यूइंग टू बिल्ड अप इट्स मिलिट्री फोर्सेस फॉर अ पॉसिबल इन्वेजन। यानी मॉस्को ने भी अपनी तैयारियां यूक्रेन के अंदर यूरोपीय ममालिक या अमेरिका की मदाखलत की बिना पर उसने अपनी पूरी तैयारियां कर दी है कि हमने कैसे यूक्रेन के अंदर दाखिल होना है। मजीद, एंड अ लार्ज मिलिट्री फोर्स इंक्लूडिंग इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये रशिया पहुंचा गया जी। एलीट Spetsnaz troops and anti-aircraft batteries has arrived in Belarus from Russia, Eastern Military District, an extraordinary deployment that Western official analysis says could enable Moscow to threaten Kyiv, Ukraine capital। यानी यूरोपीय ममालिक कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचा दिए, टैंक पहुंचा दिए, शिप्स के जरिए फौजी पहुंचा दिए। ये इस बात का अंदाज़ा है कि रशिया ने इन तमाम धमकियों को और अमेरिकी असले की इस खेप को जो भी फ्रेशली यूक्रेन के अंदर पहुंचाई गई है और अमेरिका का वो इशारा जो यूरोपीय ममालिक को कि मेड इन अमेरिका तमाम असला यूक्रेन में पहुंचा दे कि अब हम रशिया के खिलाफ एक फुल फ्लैज हाई स्केल्ड जंग लड़ने जा रहे हैं, इस बार फिर किसी और मुल्क की सरजमीन पर।